अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा नावल है उसका नाम है जाने शाह और इसके राइटर हैं F.K. राइट्स। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। हीर अपने कमरे से नीचे आते ही शाहिद साहब के गले लगी। हाय पापा, मैं तैयार हूँ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। हीर ने ब्लू जीन्स और हल्की पीले रंग की शॉर्ट शर्ट और गले में गुलाबी स्कार्फ लिया था। शावेद साहब बोले, रुको बात सुनो। आज शाम मेरे बचपन के दोस्त हमारे घर आ रहे हैं तो जल्दी वापस आ जाना। हीर, पापा कहीं अंकल आबिद तो नहीं है। हीर एकदम खुशी से चलाई। ओके पापा, मैं चलती हूँ। हीर ने क्लास ली और घर आई तो कमरे में से कड़कदार भारी आवाज़ सुनाई दी। हीर ने अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाए तो एकदम आवाज़ आई, बीबी जी। हीर एकदम डर के पीछे हटी और देख के चलाई। क्या है, आराम से नहीं बोल सकती? मैं देख लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। हिना जो इनके घर काम करती थी चली गई। हीर कमरे में दाखिल हुई। सामने ब्राउन शलवार कमीज में शाहजैन बातें कर रहा था। हीर की तरफ देखा और देखता रह गया। हीर जो इस वक्त चेहरे पर मासूमियत सजाए खड़ी थी, शाहजैन को बगैर पलके झपकाते देख रही थी। आबिद साहब ने आवाज़ दी, हेलो बेटा, मुझसे नहीं मिलेंगी? हीर एकदम खुशी से आबिद साहब को मिली। हीर, ये शाहजैन है मेरा बेटा, अब से ये यहीं रहेगा क्योंकि मैं और तुम्हारी आंटी लंदन जा रहे हैं और तुम दोनों की यूनिवर्सिटी भी एक ही है। हाय मिस शाहजैन, मेरा नाम हीर है। शाहिद साहब बोले, और शाहजैन को कमरा दिखाओ। शाहजैन दिल में सोच रहा था, हीर जाने शाह। हीर ने आवाज़ दी, चलें। शाहजैन उठ के चलो। दोनों हीर के कमरे की तरफ जा रहे थे। हीर बोलती जा रही थी, शाहजैन तो बस ख्यालों में खोया था। हीर ने बोला, तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। शाहजैन हीर की चीज़ों को देखने लगा और बेड पर लेट के आंखों को बंद किया और हीर के कंबल से हीर की खुशबू सूंघने लगा। साथ हीर के मेकअप की चीज़ों से लिपस्टिक उठा के अपनी नाक के पास लाकर सूंघने लगा और नींद बेहोशी में लेटा था। अचानक पानी की बूंदें शाहजैन के मुंह पर गिरी। हीर नहा के बाहर आ गई थी और शीशे को देखकर कंघी कर रही थी। शाहजैन उठकर बैठा। वो, मैं तुम्हारे बेड पर लेट गया था। हीर के कानों में जैसे शाह की आवाज़ की। हीर को ऐसा लगा जैसे जिस्म में मिठास घुल गई हो। हीर हल्की सी हंसी और इससे एक शरारत जहन में आई। आप कैसे मेरे बेड पर लेट सकते हैं? या ज़्यादा पास आने की कोशिश कर रहे हैं? शाहजैन एकदम हैरानगी से उठा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा जानिशा समझ रही हो। शाहजैन के मुंह से एकदम ये अल्फाज जाहिर हुए। शाह एकदम खामोश हो गया। हीर की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की खामोशी में आवाज़ जाहिर हुई, बीबी जी, खाना लग गया है। शाहजैन तेज़ कदम उठाता हुआ नीचे चला गया। हीर ने हिना को बोला, जाओ मैं आती हूँ, और ख़ुद खड़ी शाहजैन के बारे में सोचने लगी। अपने नाजुक होंठ हिलाते हुए शाह और चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। शाह और बेड पर गिर गई। जाने शाह और अपने होंठों पर हाथ लगाया। अचानक फजा में आवाज़ नमदार हुई, हीर हीर, आ रही हूँ, और भागते हुए नीचे आई। शाहजैन ने नीचे मुंह किए बैठा था। शाहिद साहब, हीर कल से शाहजैन के साथ यूनिवर्सिटी शाहिद साहब, हीर कल से शाहजैन को साथ यूनिवर्सिटी लेकर जाना और हर जगह साथ में रखना। हर जगह साथ जाएगा, लेकिन हर जगह क्यों? हीर, तुम अकेली हर जगह जाओगे तो मुझे टेंशन होती है, लेकिन अब से शाह साथ जाएगा। हीर ने शाह को घूरा। शाह ने देखकर स्माइल की, लेकिन पापा। शाहिद साहब को एक कॉल आई और वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर उठ गए। सब खाना खा के अपने कमरों में चले गए। सुबह हुई। हीर के कमरे का दरवाज़ा बजा। हीर, कम इन। शाह ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट में खड़ा था। हीर ने जल्दी से दुपट्टा लिया। आप यहाँ? मैडम, ही रेडी हो जाओ, हमें यूनिवर्सिटी के लिए भी निकलना है। ओके, आती हूँ, वो हड़बड़ाकर बोली। हीर फ्रेश होने चली गई। शाह वहीं बैठकर कमरे को देखने लगा। शाह को फिर से हीर की खुशबू दीवाना बना रही थी। शाह यकदम होश में आया और कमरे में तेज़ी से चलते शाहिद साहब दाखिल हुए। हीर, ठीक है ना शाह? शाह बोला, जी जी अंकल, आर यू ओके? ही ठीक है बिल्कुल। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? शाहिद साहब, मैं ठीक हूँ अंकल, बताए मुझे। शाह जोर से बोला। शाहिद बताए बगैर सीढ़ी से नीचे उतर कर आबिद के पास गए। मुझे डर है वो कुछ कर ना दे हीर को। शाह खड़ा ही था कि हीर नहाकर आई। क्या हुआ शाह, शोर कैसा है? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ जल्दी। हीर के कपड़े गीले होकर जिस्म के साथ चिपके हुए थे। शाह यकटक हीर को देख रहा था, लेकिन वो अपने ध्यान में थी। शाह हीर का गहरा गला देख रहा था और ख्यालात में
इस जगह पर लब लगाने की ख्वाहिश कर रहा था। हीर बोली चलो चले। शाह ख्याल से बाहर आते हुए बोला कितनी खूबसूरत हो ना। हीर चीख कर बोली क्या बोले जा रहे हो शाह? कुछ नहीं, चलो। मुंह में बोला जाने शाह। कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाने लगी। शाह बोला मैं लगाता हूँ सीट बेल्ट। बेल्ट लगाते शाह हीर की आंखों में डूब गया और हाथ हीर के उभार से छू गए। शाह ने लम्स महसूस किया और पीछे हो गया। हीर ने महसूस ना किया। दोनों यूनिवर्सिटी पहुंचे। हीर की सब दोस्त देखने लगी। हाय हीर कान में पास होकर बोली ये कौन है? कितना हैंडसम है ना। हीर को अच्छा नहीं लगा। ये मेरा है। अचानक से अल्फाज जाहिर हुए। तेजी से बोली मतलब पापा के दोस्त का बेटा है। शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पास होकर शाह ने कान में बोला चले जाने शाह। सरगोशी करते चलने लगा और हीर को चुराने के लिए स्माइल की। हीर ने आंखें दिखाई और दिल में हंसी। आबिद साहब बोले शाहिद दोनों को सच बता दो, लेकिन डर लगता है हीर दूर ना हो जाए कहीं। क्लास में शाह अपनी सारी तवज्जो हीर पर ही रख रहा था, जबकि हीर अपनी बातों में मगन थी। हीर का दुपट्टा हवा में लहराकर शाह के मुंह को लगा। शाह ने अपने मुंह से लगाए और महसूस करने लगा। शाह ने एकदम दुपट्टा छोड़ दिया। क्लास के बाद ग्राउंड में आए सब। शाहिद अगर दोनों की शादी कर दें। शाहिद ने अजीब नज़रों से देखा। कुछ लड़कों का ग्रुप अपनी शरारतों में आ रहा था और हीर पर शरबत फेंक फेंक के हंसने लगा। शाहजैन ने उठते ही एक मक्का रसीद किया और चीख चीख कर लड़ने लगा। एक लड़के ने हीर को धिक्का दिया। शाह चीख कर बोला जाने शाह और बाजू से पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया और लड़कों को मार के भगा दिया। हीर के दोस्त और हीर देख रहे थे ये शाह ने सबके सामने किस नाम से पुकारा है। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और कार में बैठा दिया। आप सबके सामने ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और वो गुस्से से बोलने लगी। शाह ने गुस्से से चीखा खामोश। हीर के होंठों पर उंगली रखकर बोला नहीं पसंद कोई बुरी नज़र से तुम्हें देखे। हीर ने गुस्से से शाह का हाथ झटका और मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। शाहिद ठीक तो बोल रहा हूँ मैं, बताओ, आबिद ने पूछा। लेकिन वो हमारी बेटी नहीं है। अचानक हीर अंदर आई। कौन पापा? कोई नहीं है कौन नहीं है बेटी? शाहिद साहब के रंग उड़ गए। शाहजैन बोलता अंदर आया। सब बाहर आ जाए, आंटी बुला रही हैं। शाहिद साहब फौरन उठे। चलो चलो। हीर ने हाथ झटके झटके पापा। शाहिद साहब के जाने के बाद शाह ने सरगोशी की। जी जी जाने शाह और हल्की सी स्माइल की। हीर घूरते हुए कुछ नहीं तेजी से बोलते गई। शाह दिल पर हाथ रखे। हाय मेरी जान। जाने शाह बोलता हुआ खाने की मेज पर आया। एक तरफ मिसेस आबिद बैठी थी, दूसरी तरफ मिसेस शाहिद। कैसा रहा बेटा आज का दिन? ठीक था, आंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हीर देखकर बोली जी अम्मी बहुत ही अच्छा, और मुंह में बड़बड़ाने लगी। सब खाना खा के कमरों में गए। आय नहीं करूंगी, आय नहीं करो गिर जाओगी। दांतों को दबाते हुए जी नहीं कुछ नहीं होगा वो कहती गई। प्लीज आयात। अहरम मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ नहीं होगा। देखा ना गिर जाती है। अभी आप है ना मेरे साथ, कैसे गिर जाती है? आप भी तो संभाल लिया है आपने। अहरम बोलो क्या सोचने लगी? आया तुम इतनी जल्दी सो गई? नहीं शाहिद जाग रही हूँ, बस आंखें बंद की थी। शाहिद बेड पर बैठा याद के ने सर कंधे पर रखा था। आपको पता है ना मैं हीर से कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे दूर होता नहीं देख सकती। शाहिद ने आयत के सर पर हाथ फेरा। कुछ नहीं होगा हीर को, मैंने सोच लिया है कि अगर हीर की शादी कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कहती हो? शाहजैन कैसा है हीर के लिए? शाहिद ये क्या कह रहे हैं? शाहजैन और हीर? हयात ने चीख कर बोला। हीर सो चुकी थी। शाह को नींद नहीं आ रही थी। जैसे आंख बंद करता हीर का ख्याल आता। शाह उठा और हीर के कमरे में आया। हीर बाल बखेरे सीधी करवट से लेटी थी। सोते हुए मासूम सी परी लग रही थी। शाह दबे पाँव कमरे में दाखिल हुआ। हीर को देखकर अपने हवास खो रहा था और हीर की खुशबू नींद बेहोशी सी दे रही थी। शाह हीर के सर के पास बैठा और बालों को सूंघता आगे होता जा रहा था। शाह पर हीर का नशा सा छा रहा था। शाह ने हीर के बालों पर अपना मुंह रखा हुआ था। हीर को एहसास हुआ कोई कमरे में है। हीर एकदम पीछे मुड़ी। इसके मुंह से निकला शाह यहाँ क्या कर रहे हो? शाह सीधा खड़ा हुआ और बोला कुछ नहीं, प्यास लगी है, पानी तलाश कर रहा था। बहुत इत्मीनान से शाह बोल रहा था। हीर शाह को देख रही थी। जी जी बिल्कुल, ये मेरा कमरा नहीं किचन लगता है तुम्हें? हीर गुस्से से बोली। शाह ने इधर उधर देख कर बोला जी लगता तो है, और जोर से हंसता हुआ कमरे से निकल गया। हीर बैठी हल्का सा हंसी। पागल, और लेट के कमल में पर मुंह ले लिया। आयात बोली
शाह बहुत अच्छा है, हम कब से जानते हैं। शाह के साथ हीर बहुत खुश रह गई और स्माइल करते हुए शाहिद के गले लगी। आप बहुत अच्छे हैं, और दोनों सो गए। अगर मैं छोड़ दूं तो सीरियस लहजे में अहरम ने बोला। अगर मैं छोड़ दूं तो सीरियस लहजे में अहरम ने बोला। अहरम ये क्या बोल रहे हैं? आयात ने सीरियस मुंह बनाया। हा हा। अहरम अहरम हंसा मजाक कर रहा था। आयात ने अहरम के बाजू पर मुक्के मारे। मुझे नहीं पसंद ऐसे मजाक, और गले लगी। अहरम ने कमर पर हाथ रखे सुलहाने लगा। आयात उठो ना, इतनी देर से सो रही हो। आयात उठ रही हूँ कहकर उठी। अच्छा, मेरा आज ख्याल है हीर से शाहजहां के बारे में पूछ लो। जी अच्छा। सुबह सुबह हीर करवट पे करवट बदल रही थी। हिना बीबी जी, साहब नीचे बुला रहे हैं। आ रही हूँ, आज तो संडे है। शाह हा हा हंसते अंदर आया। जी नहीं, अतवार है। ही ने मुंह बनाया। ओह वेरी फनी, दांत पीसते बोली। वेरी नाइस जोक। शाह फिर हंसा। अच्छा ना, खुशखबरी है, आओ ना नीचे। ओह अब मैं नहीं आऊंगी, बातों में, और फ्रेश होने चली गई। शाह धम करके बेड पर गिरा और आंखों को बंद किया। अचानक हाथ इधर उधर करते एक चीज हाथ में आ गई। शाह ने देखा तो हीर की ब्रा थी। ब्रा हाथ में थी और शाह ने खोलकर सूंघने लगा। एकदम हीर सामने आ गई। हीर के आते ही शाह ने ब्रा एकदम जेब में रखी और उठकर बैठ गया। तो मैडम कब तैयार होना है? हीर ने माथे पर तेवरी डाली और बोली। आप जाए, मैं आती हूँ। शाह उठकर बाहर गया। हीर मुंह मोड़कर हंसी। मामा, आप क्या कह रही हैं? किचन में पता नहीं पापा क्यों बुला रहे हैं। चलो मैं भी साथ आती हूँ। आयत और हीर शाह साहब के कमरे में आई। अंकल और आंटी भी यही हैं। मामा जी, पापा, हीर ने आकर कहा। शाह साहब ने बोला, हम सब का फैसला है कि तुम्हारी और शाहजहां की शादी कर दे, क्योंकि आबिद और भाभी बाहर जा रहे हैं, और मुझे भी ये मंजूर नहीं कि तुम किसी नामहरम के साथ पढ़ने जाओ। शाह ने बात मुकम्मल की। हीर सुनकर हक्का बक्का रह गई और आंखें फाड़कर देखने लगी। शाह की नजरें बस हीर के चेहरे का ताकुब कर रही थी। हीर बोलो। हीर, अगर शाहजहां नहीं पसंद तो बता सकती हो, जबरदस्ती नहीं है। हीर एकदम तेजी से बोली। मैंने ऐसा कब बोला है? और उठकर कमरे की तरफ भागी। बाकी सब हंसने लगे। आबिद साहब बोले, तो फिर शादी की तैयारी करते हैं। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। हीर बेड पर लेटे शाह के ख्यालों में खोई हुई थी। जाने शाह, आवाज गूंजी फिजा में। हीर उठी। शाह तुम होना, शाह तुम होना, बोलते आगे बढ़ी। शाहजहां अपने कमरे में बैठा जेब से ब्रा निकाल कर देखकर हंसा और अपने होठों से मिस करने लगा। आखिर हीर जाने शाह बनने जा रही हो, और आंखें बंद करके हीर को अपने पास महसूस किया। शाह उठा, ब्रा अलमारी में रखी और बाहर आया। शाहजैन, जी मामा, जरा कमरे में आना। आ रहा हूँ। तुम्हें हीर कैसी लगती है? तुमसे तो किसी ने पूछा नहीं कि तुम ये शादी करना भी चाहते हो या नहीं। शाह बोलो। शाह, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं करना चाहता मैं ये शादी। चीख कर अल्फाज तो जाहिर हुए। नहीं कर सकता ये शादी। अहम मोहब्बत नहीं करते आप मुझसे? करता तो हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं मानती। हम बना लेते हैं ना, रिलेशन क्या होता है, शादी भी हो जाएगी। आय ठीक है अहराम, आप कहते हैं तो आपके गले लगी, और अहराम ने खसार में ले लिया। हाल। जी अम्मी, मैं तो पहले ही दिन से हीर को पसंद करता हूँ। मतलब राजी हो तुम? जी। ये आवाज़ तो हीर की है अम्मी। अम्मी शाह, ये तो आवाज़ हीर की है। अम्मी शाह हीर के कमरे की तरफ भागा। हीर बाथरूम के फर्श पर बैठी मासूम सा मुंह बनाकर बैठी थी। हा हा जाने शाह बोल कर गोद में उठा के बेड पर बैठाया। जी आप लोग सब परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। सब बाहर चले गए। देखा पाँव पर चोट तो नहीं आई? दिखाओ पाँव, पाँव पर चोट तो नहीं आई? पाँव हाथ में लेके शाह गर्म पट्टी लेकर आया, लगाने लगा। हीर मोहब्बत भरी निगाहों से शाह को देख रही थी। शाह ने पाँव को उठा कर लबों से लगा के चूमा और हीर की तरफ देखा। आप जाएं, मुझे शर्म आ रही है। हीर के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। शाह उठा और बाहर आ गया। माजी। आयत बेड पर लेटी और अहरम अपनी डार्क ब्लू शर्ट उतार कर आयत के ऊपर झुकता चला गया। आयत तेज सांस लेते हुए, अब तो आप खुश है ना? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। अहरम ने आयत को खसार में लिया और कुछ बोले बगैर आयत के लबों पर लब रखे। हाल। हीर पीले रंग का लहंगा, गुलाबी कुर्ती और हरा दुपट्टा लिए बैठी, फूलों के जेवरात जेबतन किए हुए साथ। शाह सफ़ेद शलवार कमीज में हल्के पीले रंग की वास्केट पहने हुए हीर के पाँव पर अपना पाँव रगड़ रहा था। रस्म के लिए आयत ने मेहंदी उठाई और लगाने लगी, और सबने रस्म की और कमरों में आ गए। शाह हीर के कमरे में लेटा हुआ, मेरे लिए तैयार हुई हो, देखने तो दो। हीर को बेड पर बैठाया, रखो तो गोद में लेट के हीर के हार को छेड़ने लगा। आय तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी करवाने की?
जोरदार आवाज़ फ़ज़ा में नमूदार हुई। शाह ने हीर के हार को हाथ लगाते हीर का हाथ पकड़कर मुंह पर रखा और बोसा देकर गजरों की खुशबू ली। शाह, ये कैसी आवाज़ है? हीर और शाह उठे और कमरे से बाहर सहन में आए। अहरम, अब कब बात करोगे अपनी मामा से? माजी। अहरम, अब कब बात करोगे अपनी मम्मा से? मेरी जान जब बोले आयत जल्दी ही करना बोल के उठी। अहरम को कॉल आई, 1 मिनट आयत मैं आता हूँ। माँ रेडी है या नहीं? तेरे ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते। अहरम, आराम से बात करने के बाद में तफसील से बताऊंगा। आया ने पीछे से आके अहरम की कमर के साथ लगी। यार क्या है, कॉल पर बात कर रहा हूँ। आयात, अच्छा गुस्सा तो ना हो। अहरम कॉल बंद करके आया, चलो शॉपिंग करवा दो कोई अच्छे कपड़े। आयात मुस्कुराई, कितने अच्छे हो तुम। हाल पापा, हीर कुछ नहीं हुआ ऐसे कोई पागल था। पापा, हीर कुछ नहीं हुआ ऐसे कोई पागल था, तुम जाओ आराम करो। मुंह पर प्यार से हाथ फेर कर बोले शाहिद ने पुलिस को कॉल करके गिरफ्तार करवा दिया शोर करने वाले बंदे को। शाह के ज़हन में बात आ गई, आखिर ये शख्स कौन था? जाने शाह, कुछ मदद चाहिए? दरवाजे पर खड़ा शाह मुस्कुराकर बोला, जी नहीं, मैं कर लूँगी। हीर बोल के मुस्कुराई। शीशे के सामने खड़ी फूलों के जेवरात उतार रही थी। शाह पास आके पीछे खड़ा हुआ, हीर के कंधे पर मुंह रख के हीर की गर्दन पर रुका, खुशबू महसूस करने लगा। हीर साकिन हो गई। माजी। शॉपिंग के बाद आयात, अच्छी सी तैयार हो जाओ। आयात ने रेड कलर की फ्रॉक को जेब तन की और साथ हल्की सी ज्वेलरी पहनी। चलें आयात, मैं अपनी अम्मी से मिलवाऊँ? आयात शर्मा के बोली, जी। ये आपका घर कैसा है? अहरम चीखों की आवाज़, प्लीज़। हाल सुबह हीर नहा के बाहर आई कमरे से। शाह जो पहले बिस्तर पर लेटा तकिए को सीने से लगाए पड़ा था। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? जाने शाह, क्या नज़र आ रहा है? जाएं बाहर। नहीं शाह, जाओ। हीर ने आंखें दिखाई, गुस्सा। हा हा। शाह हंसता बाहर गया। दोपहर के खाने के बाद शाह चीखा, मामा हीर कहाँ है? शाह एक मर्तबा फिर चीखा, हीर हीर। हीर तेज सांस लेते हामती हुई आई। हाँ बोलो, इतना क्यों चला रहे हो? कुछ नहीं, आराम से सांस निकाल लो। शाह, हीर ने गुस्से से बोला, आंखों से घूरा। कितना अच्छा लगता है ना मेरा नाम तुम्हारे मुंह से। वेरी फनी बोल के ही चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। शाह ने अपनी तरफ खींचा और कमर के गिर्द खसार बनाते अपना मुंह कान के पास ले गया। जो बात सुनने आई थी वो तो सुन लो। हीर की धड़कन तेज तेज चल रही थी। अपने नाभि रंग के होंठों से बोली, शाह मुझे छोड़िए ना मुझे। शाह हीर को कंफ्यूज होते देखकर थोड़ा हंसा और अपने बाजू हीर की कमर पर और सख्त किए, कान में हल्की सी सरगोशी की। जाने शाह, हीर के तो जिस्म में लहर सी दौड़ गई। हीर ने आंखें बंद की और शाह ने सुलगते लब हीर की गर्दन और बालों के दरमियान रखकर सूंघने लगा और हीर को मुड़कर कंधे पर मुंह रखा। शाहजैन साहब की आवाज़ बुलंद हुई। शाह यकदम पीछे हुआ और हीर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। शाहजैन साहब। हीर भागती हुई कमरे में गई और बेड पर गिरकर तेज सांस लेती मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। शाह ने पूछा, बोलो शाहिद साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा आता हूँ, तुम जाओ। शाह गया। जी अंकल बोलें। शाह, बेटा मुझे पापा बोला करो हीर की तरह। शाह मुस्कुराया। बेटा यूनिवर्सिटी की भी खैर खबर ली है या नहीं? जी ली है, मैंने छुट्टियाँ ली हैं। ये ठीक है। माजी। ये कैसा घर है अहम? मुझे नहीं अच्छा लगा। आयात बोली, हाँ हाँ, क्या वाकई मेरी जान को नहीं पसंद आया? अंदर सोफे पे बैठी अहम आयात, मैं अभी अम्मा को बुला के आया, जल्दी आना। हाँ ठीक है। अहरम ने आगे होकर आयात के लब चूमे और चला गया। बहुत मेकअप में एक लड़की आयात के पास आई। आओ कच्ची कली बाहर। आया ने देखा, ये कौन है? शक्ल से तो रक्सा लगती है। दिल में सोचा, कच्ची कली खुद ही उठोगी? आया ने कांपते होंठों से बोला, मुझे अहरम छोड़कर गए हैं, इनका इंतज़ार कर रही हूँ। वो हंसी। उठ जा, बाहर इंतज़ार हो रहा है तेरा। अहरम के पास चलते हैं। आयात बाहर आई तो अहरम हाथों में नोटों की गुट्टी लिए खड़ा था कि एक उम्र रसीदा खातून से बात कर रहा था। हंस हंस के एक उम्र रसीदा खातून से बात कर रहा था। आयत भाग कर अहरम के बाजू से चिपकी और अहरम अहरम बोलने लगी। अहरम ने कहा, कैसी है? फिर हंस के बोला। आयात ने बाजू छोड़ा, बोलने लगी, इसकी तो अम्मा ने जवाब दिया। अहरम आयात ने बोला। अहरम ने दिखा दिया और लेकर कल जाते हुए बोला, ले कर ली तुझसे शादी। हा हा। हंसते हुए निकल गया। अहरम प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अहरम प्लीज़, आयात रोते हुए बोल रही थी।
चल उठ कच्ची कली, तेरा यार तुझे बेच गया है, ऐसी बहुत लड़कियों को लाता है। हाल जाने शाह, पार्लर छोड़ दो, मैं खुद ही पार्लर छोड़ दो। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पार्लर छोड़ दूं? जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हा हा, शाह हंसा। मैं खुद जाऊंगा, कहीं गुंडे ले गए तुम्हें तो मेरा क्या होगा? हंसते हुए वो बोला, चलो मैं छोड़ दूं। अच्छा जी, चलें। कार में हीर और शाह बैठे। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और मसला, घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? नहीं ठीक हो? घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? नहीं ठीक हूँ, हीर ने बोला, और हीर को पार्लर छोड़ के शाह घर आ गया। तेरी बोली लगनी है माजी, तेरी बोली लगनी है, चल अंदर। रोना धोना छोड़। आयत को अम्मा के आगे रक्सा ने दिखा दिया। आयत रोने लगी। आराम से, कच्ची कली है नरमीन, रक्सा बोली, और अम्मा अम्मा है बहुत भोली, शक्ल ज्यादा है दाम बोलना। आयत की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अम्मा ने थोड़ी से पकड़ के मुंह ऊपर किया और अपने अंगूठे से आयत के होंठों का मसला और बोली, हुस्न है ले जाओ, हसीन है ले जाओ अंदर इसे। आयत फिर चीखी। हाथ छुड़ाया लेकिन किसी को इस पर तरस न आया। शायद साहब, हीर को बार कॉल कर रहा हूँ, हीर नहीं उठा रही। आयत मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आयत भागती हुई शाह के पास आई। शाह 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 बढ़ा कर बेड से उठा। जी आंटी। शाह बेटा, हीर फोन नहीं उठा रही, तुम कहाँ छोड़ के आए हो? मेरी आंटी, प्यारी आंटी, आराम से बैठे, मैं इसे पार्लर छोड़ के आया हूँ, इसका फ़ोन चार्ज नहीं था तो बंद हो गया होगा। आप क्यों घबरा रही हैं? जाके ले आता हूँ। शाह, बस तुम्हारे अंकल टेंशन लेते हैं और मुझे भी देते हैं। माजी, हुस्न की देवी लगती है अम्मा। हाँ। एक आदमी शराब के नशे में धुत कोठे में आया। आयत अपने ख्याल में खड़ी अहरम के बारे में सोच रही थी। इस आदमी ने आते ही आयत के कंधे पर हाथ रखकर मसल दिया। आया ने चीख मारी और पीछे हुई, हाथ ना लगाओ मुझे। हाल शाह पार्लर से हीर को पिक करने आया। हीर ब्लड रेड रंग वाला लहंगा और कुर्ती और स्किन दुपट्टे में मलबूस खड़ी सा डार्क मेकअप किए हुए था। शाह दूर से देखकर मुस्कुराया, जाने शाह, और मुंह में बड़बड़ाया और हीर के करीब आने लगा। माजी, नरमीन, आयत को कमरे में ले जाओ और तैयार करो, हाथ ना लगाओ मुझे। आयत चीखी। चल खरफा, ज्यादा एक्टिंग ना कर, तेरा यार तुझे बेच गया है। पहले यारों के चस्के लेती हो तुम लड़कियां, और जब बेच जाते हैं तो जान निकलती है तुम्हारी। जोरदार आवाज में नरमीन बोली। आयत को बालों से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। नरमीन ने आवाज लगाई, ये नई पनखड़ी आई है, इसको तैयार करो। आयत बेड पर गिरी रो रही थी और हिचकियां ले रही थी। दिल में सोच रही थी, मेरे खुदा मेरी मदद कर, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। एक रक्सा ने आयत को हाथ लगाया। आयत झटके से उठी और खुद को सुमेरने लगी। वो बोली, रो क्यों रही हो? तुझे तेरा यार छोड़ गया है क्या? आयत क्रिस्टल जैसी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। अच्छा, तेरे माँ बाप कहाँ रहते हैं? आयत बस खामोश थी। अम्मा की आवाज़ आई, चलो लड़कियों सब जल्दी आओ, शाह साहब आ गए हैं। आए आए हजूर, देखे शाह साहब आए, नया माल आया है। अम्मा सर झुकाए बोली, शाह साहब बैठे। नरमी ने अदब से सर झुकाया। शाह साहब, खिदमत का मौका दें। शाहजैन हीर के करीब आया। खिदमत का मौका दें। हाल शाहजैन हीर के करीब आया, पास आकर बोला, मुंह पर नकाब क्यों है? पार्लर वाली बोली, निकाह के बाद देखने में बरकत है। शाह ने दिल पर हाथ रख कर बोला, हा हा। एक लंबी सांस ली और कहा, जाने शाह, इतना जुल्म। माजी, नरमी कमरे में आई। लड़कियों तैयार हो जाओ, शाह साहब आ गए हैं। आयत उठो, तैयार हो। मैं नहीं होंगी, दूर हटो। आयत बोली, शाहिद आयत सुबह से घर नहीं आई। अच्छा आंटी, मैं देख कर आता हूँ। शाहिद आयत को ढूंढने लगा। अचानक अहरम एक लड़की के साथ नजर आया जो जूस का गिलास मुंह से लगाए बैठे थे। शाहिद भागते हुए पास आए। आयत किधर है? चीखकर बोला, कौन आयत? अहरम ने आसगी से बोला, आयत मेरी कज़न। अहरम, तुम्हारी कज़न है तो मुझे क्या पता? बोलकर गर्लफ्रेंड को बोला, चलो बेबी जूस पीते हैं। शाहिद ने पुलिस को कॉल की, पकड़े इसने मेरी कज़न को गायब किया है। नरमीन क्या बोली? आशिकी की मारी उठे, तुझे कितनी बार बोलूं, तेरा यार नहीं आएगा, बेच गया है। आयत को खींचकर मारा और ड्रेसिंग टेबल के साथ उसका सर लगा। आगे और लड़कियां तैयार करनी है।
पुलिस ने अहरम को मारा तो सब उगल दिया। इसने शाहिद को सुन के धचका लगा। सब लड़कियां शाह के सामने आई। शाह ने मुंह पर निकाब किया था। आयत भी लड़कियों के दरमियान सहमी हुई थी। शाह की नज़र आयत पर पड़ी और वहीं रुक गई। हाय माजी, सॉरी हाल। हाय जाने शाह, इतना जुल्म मैं कैसे इंतज़ार करूँगा। हीर घूंघट से बोली। शाह चलें भी हाल में। जी जी जाने शाह। शाह ने पार्लर के काम करने वाली लड़कियों को शादी की खुशी में पैसे दिए। उन्होंने दुआएं दी। गाड़ी में हीर को बैठाया और हीर का लहंगा पाँव की तरफ से उठाकर अंदर करते हुए शाह ने हीर की उठती खुशबू महसूस की और हीर के पाँव को देखकर मदहोश हो गया। हीर बोली, शाह लेट हो रहे हैं। शाह बोला, होने दो, दूल्हा तो तुम्हारे पास है, वहाँ जाके क्या करना है। हाँ हाँ, वो हंसते हुए बोला। हीर शर्माई और कुछ नहीं बोली। शाह गाड़ी में आकर बैठा। चलें जी जाने शाह। शाह साहब ने बोला इस लड़की को माजीजा शाह साहब ने बोला इस लड़की को बुलाओ। नरमीन जी हजूर, पनखड़ी इधर आओ। अभी आयत को कोई नाम नहीं रखा था तो नरमीन पनखड़ी बोलती थी। आयत वहां से ना हिली, जैसे सुना ही ना हो कुछ। नरमीन ने खींच कर आगे किया। आयत मुंह झुकाए खड़ी थी। शाह साहब बोले, अम्मा इसकी बोली बताओ। अम्मा ने कहा इसके उसन के मुताबिक तुम बोलो। शाह ने बोला 10 लाख। सब लड़कियां और अम्मा हैरान होकर दिखने लगी। इतने ज्यादा। पीछे से आवाज बुलंद हुई, 15 लाख। शाह ने मुड़कर देखा कि हैंडसम जवान बोला। शाह ने बोला 20 लाख। सब हैरान होते जा रहे थे और आयात रोती जा रही थी। इस बंदे ने बोला 25 लाख। अम्मा ने आयात को इस आदमी के हाथ भेज दिया। मैं नहीं जाऊंगी। आयात चलाई और फिर अम्मा ने नरमीन को इशारा दिया कि इसे इस आदमी के हवाले कर दो। नरमीन ने आयात को खींचा और इस आदमी के हाथ में हाथ पकड़ा दिया। आयात बहुत रो रही थी, चला रही थी। चलो, इस आदमी ने जोरदार आवाज में कहा। चलो, और घसीट कर कोठे से बाहर ले आया। जाके गाड़ी में धक्का दिया। प्लीज मुझे छोड़ दो। आयात रोते हुए इस आदमी की मिन्नतें कर रही थी। गाड़ी में बैठकर शाह ने मिन्नतें कर रही थी। हाल गाड़ी में बैठकर शाह ने हीर का हाथ पकड़ा, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़े। जाने शाह, जब मैं शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगा मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना। और मुस्कुराया। हाँ हाँ, और मैं क्या करूंगी इस वक्त, मुझे भी तो जाना है। वो चिढ़कर बोली। हाँ हाँ। शाह हंस पड़ा। ये तो भूल ही गया था। आराम से बैठो, रोना बंद कर दो। आयात बहुत घबरा रही थी। मैं तो ये भूल ही गया था। माजी, आराम से बैठो, रोना बंद करो। आयात बहुत घबरा रही थी। आगे क्या होने वाला है। वो आदमी एक घर में ले गया और दरवाज़ा बंद किया और खुद रूम से बाहर निकल गया और आयात ज़मीन पर बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया। आयात आयात इस आदमी ने नाम लिया। आयात एकदम उठी और देखा और चूम कर बोली, शाहिद। और उठकर खड़ी हुई। शाहिद, मुझे बचा लो। आयात, तुम ठीक हो। ये मेरा दोस्त ही लेके आया है। मुझे सब पता चल गया है। शाहिद, मुझे अहरम यहाँ बेच के चला गया है। हाल जाने शाह, हम आ गए हैं हाल के बाहर। शाह ने उतरकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। हीर को हाथ दिया। आओ जाने शाह। हीर ने शाह के हाथ में हाथ दिया और गाड़ी से उतरने लगी और उतरे शाह के साथ खड़ी थी। शाह ने आगे होकर याद खड़ी हुई थी। माजी, शाहिद ने आगे होकर आयात को हौसला अफजाई की और कहा, मुझे सब पता है, बस तुम घर जाके कुछ नहीं बताना। आंटी इंतज़ार कर रही हैं। मैं घर जाके सब संभाल लूँगा। और जल्दी जाओ, फ्रेश होके आओ, हमें घर के लिए निकलना है। आयात उठ के बाथरूम गई और अपना हुलिया दुरुस्त किया और बाहर आ गई। शाहिद बाहर खड़ा था, इस आदमी से बात कर रहा था और आयात आई तो इस आदमी ने आयात से पूछा, ठीक हो। और आयात बोली, जी। आयात और शाहिद घर चले गए। चंद माह बाद शाहिद आयात चलाई और शाह और हीर आयात चलाई। हाल शाह और हीर हाल के एंट्रेंस पर आए और रैंप पर चलते हुए स्टेज पर गए। जाने शाह, दिल चाहता है किसी और को देखने ना दूं और पूरी दुनिया से छुपा लूं। देखो कैसे सब देख रहे हैं। शाह ने माथे पर सलवटें दी। हीर मुस्कुरा दी। शाह, आप ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। अफसर से अप्सरा आज तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। शाह तुम्हें मुझसे कोई जाने शाह, तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता, जबकि हम एक होने जा रहे हैं। माजी, शाहिद साहब मौलवी के साथ आए और बोला, निकाह शुरू किया जाए। मौलवी साहब ने पढ़ना शुरू किया। हीर कंफ्यूज होने लगी। शाहजैन सॉरी, ये हाल था। शाहिद साहब मौलवी के साथ आए और बोला, निकाह शुरू किया जाए। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। हीर कंफ्यूज होने लगी। शाहजैन वल्द आबी शाह के साथ हक में 50 लाख तय पाया जाता है। हीर वल्द शाहिद शाह कबूल है। हीर ने बोला, जी कबूल है, कबूल है। शाहजैन ने बोला, कबूल है, कबूल है। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शाह मर्दों के गले मिला और बैठा और हीर के हाथ पर हाथ रखकर बोला, फाइनली जाने शाह।
हीर बस शर्मा रही थी। हीर सजी सवरी सेज पर बैठी थी। इसने गहरी सांस ली और फूलों की खुशबू अंदर ली। हीर आज हुस्न की देवी लग रही थी। इसकी खूबसूरती का कोई ठिकाना इसकी खूबसूरती का कोई इसकी खूबसूरती की कोई हद नहीं थी। हीर का दूल्हा भी कुछ कम न था। शाह की बड़ी बड़ी आंखें, मर्दाना वजाहत से भरपूर गोरा चिटा रंग। हीर बैठी थी, अचानक दो मजबूत कदम इसके सामने आके रुके। शाह रूम में आ गया था। इसने दरवाज़ा लॉक किया और आगे बेड पर बैठा और हीर की सांस फूलने लगी। दिल की धड़कनें मद्धम हुई और जिस्म में सनसनाहट हुई। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और दबाया। जाने शाह, तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली महकने मुझे दीवाना कर रही है। पता नहीं चेहरा देखता मेरे हवास भी काबू रहेंगे या नहीं। शाह हीर के और करीब हुआ और हीर का घूंघट उठाते हुए बोला, माशाल्लाह, शुक्र है मेरे रब, शुक्र है। हीर, तुम्हें देखकर लगता है और अब की कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। हीर मेरी जान, जाने शाह, तुम भी अपने शोहर को देख लो। मेरे पास आंखें नहीं है शाह जो मैं आपको देखूं। मुझे अपनी खुशकिस्मती से पे रक्श हो रहा है, कहीं नजर ही ना लग जाए। नहीं लगेगी जाने शाह, मैं चाहता हूँ नजर भर कर अपने शोहर को देखो। हीर ने आंखें उठाई और देखने लगी। जाने शाह, तकलीफ के लिए माजूर, मुझे उठ के दिखाओ। हीर उठी और रूम में चली। हीर मुझे पागल कर रहा है तुम्हारा हुस्न और तुम्हारे बदन की खुशबू। शाह उठ के हीर के करीब गया और हीर के हाथ पकड़कर अपने होंठों से लगाए और चूमने लगा। हीर के जिस्म में मोहब्बत की लहर दौड़ रही थी। शाह ने हीर को गोद में उठा के बेड पर बैठाया। हीर तो मानो शाह की गोद में सिमट कर उठने का सोच ही नहीं रही थी। शाह खुद हीर के कदमों में बैठा और हीर के चेहरे के तासरा देखने लगा और अपनी जेब में हाथ डालकर एक डिबिया निकाली और हीर के पांव पर अपने हाथ रखते हुए से पायल पहनाई। हीर एकदम बोली, शाह, मेरे पाँव को हाथ ना लगाएं। शाह ने एक उंगली हीर के होंठों पर रखी। चुप, आज नहीं, रुको, कब से इस रात का इंतजार कर रहा हूँ। जाने शाह, जिस दिन बस मेरी जिस दिन बस मेरी और मेरी होगी। शाह बोल के पाँव की तरफ बैठा और अपने काम में मशगूल हो गया। शाह ने हीर के पाँव अपने हाथों में लिए और पायल निकाल कर पहनाई। पायल सोने की बनी और सफ़ेद नया मोतियों से बनी हुई थी। शाह ने दोनों पाँव में पहनाकर पहले पाँव का ऊपर हिस्सा चूमना शुरू किया, जबकि हीर बेड पर लेटी ये एहसास महसूस कर रही थी। शाह ने पाँव के अंगूठे को मुंह में दबाया और अपनी शिद्दत लुटाई। शाह ने पाँव के तलवे चाटने शुरू किए। हीर को गुदगुदी हो रही थी। हीर पीछे करती, लेकिन शाह ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और अपने काम में मशगूल रहा और शिद्दतें लौटाता रहा। हीर, मैं चाहता हूँ रात ख़त्म ही ना हो। और वो पाँव पर शिद्दतें लौटाता जा रहा था। शिद्दतें लौटाते हुए ऊपर की तरफ झुका और झुकता चला गया और हर हीर के दिल के मुकाम पर मुंह रखकर सूंघने लगा और मुंह दबाए चले जा रहा था। शाह हीर आग लिए जा रही थी और शाह शिद्दतें लौटाते जा रहा था। एकदम बिजली चली गई। कमरे में रात की स्याही के गहरे बादल छा गए। शाह, मुझे अकेले नहीं छोड़ो, डर लगता है अंधेरे से। जाने शाह, रुको, मैं बस अभी आया। बिजली आई। हीर बेड से गायब थी। हीर शाह चलाया भागकर रूम से बाहर गया। शाह भागकर रूम से बाहर गया और हीर को ढूंढने लगा और सबको चीख चीख कर आयत उठा दिया। माजी आयत चीखी और बोली, शाहिद अहरम अहरम न ले गया है इसे। आयत बेहोश हो गई और शाहिद ने पुलिस को कॉल की और आयत पर पानी डाला। शाहिद बोला, अहरम कौन है, क्यों ले गया है मेरी हीर को मुझ पे। शाह भागकर रूम से बाहर गया और हीर को ढूंढने लगा और सबको चीख कर उठाया। आयत चीखी और बोली, शाहिद अहरम ले गया है इसे। आयत बेहोश हो गई और शाहिद ने पुलिस को कॉल की और आयत पर पानी डाला। शाह बोला, अहरम कौन है, क्यों ले गया है मेरी हीर को, मुझसे क्या दुश्मनी है। मैं बाप हूँ तुम्हारा। हीर, आयत और शाहिद झूठे हैं। शाह को आयत बताने लगी, लेकिन वो कैसा बाप है हीर का। शाहिद साहब बाप नहीं तो क्या हीर के। मेरे पापा तो शाहिद हैं। हीर बोली, आप नहीं हैं। शाह को आयत ने अहरम क्या फ्रॉड किया वो सब बताया। जब चंद माह गुजर गए थे तब आयत की तबीयत ख़राब हुई। डॉक्टर के पास गए तो वो बोले कि उम्मीद से हैं और शाहिद साहब आप बाप बनने वाले हैं। तब शाहिद ने मुझसे शादी की थी और अहरम जेल से निकला तो उसे पता चला कि इसकी बेटी है और वो आयत को भी इस काम पर लगाना चाहता है। तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया है और शाहिद से शादी कर ली। मेरी बच्ची, मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। मैंने तुम्हारी खातिर शादी भी नहीं की मेरी बच्ची को। कि वो बोल के रोने लगा।
शाह ढूंढने निकला लेकिन हीर का कहीं पता ना चल सका और शाह की टेंशन बढ़ती जा रही थी और पागलों की तरह दीवाना वहाँ तलाश कर रहा था। तो अहरम पापा आप मुझे घर छोड़ आए, मुझे घबराहट हो रही है और आज मेरे शोहर के साथ पहली रात थी, क्या वो सोचेंगे मैं भाग गई हूँ? इसे छोड़कर मेरी फ़ोन पर बात करवा दें, वो बहुत टेंशन में होंगे। करवा दूंगा, पहले तुम आराम करो, दोपहर के खाने के बाद बात करते हैं। हीर को बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। अहरम के सोते हुए हीर ने घर के नंबर पर कॉल मिलाई लेकिन किसी ने ना उठाई। फिर हीर ने शाह को कॉल की तो शाह ने उठाई। शाह, हीर तुम ठीक तो हो? शाह, मैं ठीक हूँ, ये मेरे पापा हैं। नहीं जाने शाह, वो सब झूठ बोल रहा है, वो तुम्हें बेचना चाहते हैं। वो शख्स तुम हो, कहाँ मैं लेने आता हूँ वो मैं। आह! अहरम ने हीर के मुंह पर थप्पड़ मारा और गुस्से से बोला, बगैरत लड़की, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, ज़रा सी बात पर अपने यारों को ढूंढ लेती हो। साले हाथ ना लगाना मेरी बीवी को। वो चीखा। शाह चीखा। अहरम, इस लड़की का क्या करना है? इसको यहाँ से मार रोड वाले कारखाने शिफ्ट करो। शाह ने फोन पर सुना और भागा। वो लोग हीर को कार में बैठा ही रहे थे कि शाह पहुंचा। छोड़ो मेरी बीवी को। अहरम ने मुंह पर मुक्का मारकर बोला, हट साले, आया बहुत बीवी वाला। शाह उठा और लड़ने लगा। एक बंदे ने फायरिंग की। शाह ने अहरम को गिरबान से पकड़ा और मार रहा था। हीर चीखी। शाह को गोली लगी और शाह जमीन पर गिरा। शाह को गोली लगी और शाह चीखा। इन लोगों ने हीर को गाड़ी में बैठाया। शाह ने पुलिस को कॉल की हुई थी और वहां पुलिस पहुंची। अहरम को हिरासत में ले लिया और हीर को छोड़ दिया। शाह बेहोश हो गया था, अस्पताल ले गया। हीर अपने वालिदैन से मिली और शाह के ठीक होने की दुआएं कर रही थी। शाह को होश आया और हीर का नाम लिया। डॉक्टर बाहर आया, बोला मरीज को होश आ गई है। मरीज बार बार किसी जाने शाह का नाम पुकार रहा है, जाके मिल लें। डॉक्टर बोलते हुए मुस्कुराया और चला गया। हीर ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और अंदर की। शाह जाते ही लेटते हुए शाह के ऊपर लेट गई। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और आगे क्यों आए तुम गोली के, बताओ? हीर शाह से पूछ रही थी। नहीं होता जाने शाह, आपके होते भला मुझे क्या कुछ हो सकता है? बस करो, ज्यादा नहीं बोलो। हीर मुंह बना के बैठी। उफ, मेरी जान का मुंह क्यों लटक गया है? बोला तो है अब ऐसा नहीं करूंगा। हीर ने जोश में आके शाह के गले लगी तो शाह के बाजू में दर्द हुआ जहां गोली लगी थी। शाह की एकदम चीख निकली। बाहर खड़े सब घबरा कर अंदर आए तो आयशा, तुम ठीक हो ना? हीर समझी तंग करने के लिए चीख मारी है और ऊपर लेटी हुई सब अंदर आ गए और हीर को देखकर हंसने लगे। हा हा, हीर जान सब देख रहे हैं, घर जाके कर लेना, अब तुम्हारा ही हूँ। कान में सरगोशी की। नहीं मैं नहीं हट रही, समझ आई? वो चलाकर बोली। आयात बोली, हीर बेटा, शाह के वालिदैन को भी मिलने दो। हीर एकदम पीछे हुई तो सब मौजूद थे। हीर शर्मिंदा सी हुई और पीछे हुए। शाह के वालिदैन मिले और बेटे को प्यार दिया। सबके जाने के बाद शाह को बोला, बता नहीं सकते थे? हाँ हाँ जी नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं क्यों पीछे करता? वैसे भी अपनी पहली रात की बर्बादी का बहुत अफसोस है। इस अहरम की वजह से हुआ है। शाह प्लीज़, हीर ने घूरा, ऐसे तो इनको ना बोलो, है तो पापा ही मेरे। अच्छा मैम, अब नहीं कहता। हीर को खींचा। हीर आज रात फिर रेडी रहना बोल के शाह हंसा। हीर शर्माई। क्या है? और शाह के मुंह पर हाथ रख दिया। क्या है? शाह ने हाथ पर बोसा लिया। बस आप पहले पूरी तरह ठीक हो जाएं, फिर सोचेंगे। हीर नीचे देखते हुए बोली। जाने शाह, क्या सोचेंगे? शाह हीर को तंग करने लगा। अच्छा मतलब मेरी बाजू पर चोट है, तब तक दूर होगी? छोड़ना चाहती हो मुझे? शाह ने नाटक करते हुए मुंह बनाया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर क्या कहा है? मुझे नहीं पता, बस आप समझ जाएं। तेजी से वो बोली। क्या समझ आऊं? वही। हीर, वही क्या? मुझे नहीं पता शाह, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी मर रहा हूँ बोल के मुंह साइड पे किया और जुबान बाहर निकाली। हीर को बहुत गुस्सा आया और मुंह पर थप्पड़ मारा। कितनी बार बोला है मरने की बात नहीं किया करो? और हीर ऊपर झुकी हुई बोल रही थी। हीर की आंखों में आंसू आ गए और आंसू का कतरा शाह के ऊपर गिरा। शाह की आंख खुली। शाह उठा और हीर को बाहों में लिया। क्या हो गया है जाने शाह, इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो? ठीक हूँ बिल्कुल, बस आप आइंदा ऐसा नहीं बोलेंगे। शाह साहब अंदर आए और कहा कि डिस्चार्ज कर दिया है तुम्हें। शाह घर आया, सब मिल के गए और हीर पास खड़ी बोली। शाह जी जाने शाह। हीर जी बोलो, अम्मी वगैरह के सामने भी नहीं शर्म करते हो? जाने शाह बोलने से हीर ने गुस्सा करते अंदाज में डांटा। शाह ने हाथ पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिराकर बाहों में लिया। हिलो नहीं, बाजू में दर्द हो रहा है, मासूम अंदाज से बोला। हीर उठने लगी। शाह ने लबों पर हाथ रखे इन्हें हीर उठने लगी। शाह ने लबों पर लब रख के इन्हें कैद किया और अमल जारी रखा। 20 मिनट बाद हीर ने सांस बहाल की। हीर के होंठ सुर्ख हो रहे थे।
शाह ने इसे अपने सीने पर लटाया हुआ था और कमर पर सीधा हाथ फेर रहा था। शाह के ऐसा करने से हीर कंट्रोल खो रही थी। थोड़ा सा ऊपर होकर शाह के लबों को मुंह में ले लिया और जोर जोर से दबाने लगी। रूम का डोर बजा। हीर उठी। पता नहीं यार मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, शाह बोला। हिना अंदर आई। शाह भाई के लिए कुछ खाने को लाओ, आयात मैडम पूछ रही हैं। ही ने शाह से पूछा, कुछ खाओगे बताओ। शाह ने सर हिलाया और आंख मारी। हाँ तुम्हें खाऊंगा। हाँ हाँ, ही ने मुंह चढ़ाया और हिना को बोला, दलिया ले आओ। हिना खड़ी थी। तुम शुरू हो गए तो बीवी हो तुम मेरी। जाने शाह इधर आओ। मैं नहीं आ रही। नहीं का क्या मतलब, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, मासूम बन के वो बोला। हीर आई। दिखाओ किधर। शाह ने शरारती अंदाज में हीर को कमर से पकड़ लिया और होंठ रख दिए। हीर उठी। क्या है? कुछ नहीं जाने शाह, मोहब्बत है। मैं आती हूँ बाहर से। शाह सो गया। शाम के वक्त ही रूम में आई। शाह के सर पर हाथ फेरा और माथे को चूमा। शाह की आंख खुल गई लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हीर शाह के हाथ में हाथ देकर लबों के करीब आ रही थी। शाह ने वैसे आंखें खोली और पीछे हुआ और बोला, उफ, अगर मेरी आंख ना खुलती तो मेरी इज्जत। ओ माय गॉड। और लड़कियों की तरह एक्टिंग करने लगा। हा हा। हीर हंसी। पागल। अच्छा सीधी होके बैठो, दलिया लाई हूँ। हीर, मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ, शोहर की खिदमत नहीं कर रही। तुम करती तो हो, मासूम बनकर हीर बोली। अच्छा तो मुझे खिलाओ। क्यों क्यों? चोट तो उल्टे हाथ पर लगी है ना, सीधे से खाओ। नहीं खाऊंगा। हीर हंसी और चम्मच आगे किया। शाह ने बोला, ऐसे नहीं फिर कैसे? मैं नहीं बताऊंगा, शर्म आती है। शाह हंसने लगा। शाह ज़्यादा कर रहे हो एक्टिंग। ही ने चम्मच आगे किया और शाह को दलिया खिलाया। रात हो गई है, चलो मुझे रेडी होके दिखाओ। रेडी तो हूँ, ऐसे नहीं। एक बैग उठाया, ये पहन के आओ। ही ने खोल कर देखा। मुझे नहीं आएगा पहनना। हीर बोली। जाने शाह, इसमें कार्ड है, इसको देखना सब आ जाएगा। ही ने नाइटी पहन तो ली लेकिन बाहर नहीं आ रही। जाने शाह, कितनी देर लगेगी? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आती हूँ, आवाज़ दी। हीर सिमटी हुई बाहर आई। रेड कलर की नाइटी हीर के जिस्म को पूरे तरह से ओपन किए हुए थी। हीर ने मुंह नीचे किया हुआ था। जिस्म पर 2 स्टेप बस कंधों पर और नीचे जाली की बनी हुई थी। ऊपर छोटे छोटे फूल थे, सारे जिस्म को नुमाया किए हुए थे। वाज़ह बदन के कट नज़र आ रहे थे। शाह ने देखे और नज़रें हीर के बदन पर रोक लीं। काफ़ी देर बाद बोला, तू अक्स है गुल, तेरी खुशबू मुझ पर मुसल्लत रहती है। शाह ने बोला, पास आओ। जाने शाह। ही चलती हुई पास आई और खड़ी हुई। शाह नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहा था। हीर की टांगे पर हाथ फेरा। हीर पीछे हुई। शाह चौंका। क्या हुआ? जाने शाह, मैं आपका पसंदीदा परफ्यूम लगा लूं? नहीं, बस मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। हीर गई और अलमारी खोली और वहीं बरा आके बाहर की तरफ गिरी। हीर देखकर हैरान हुई, बरा देखकर हैरान हुई और मुड़ी गुस्से से। शाह, ये क्या है? हाथ में उठाकर बोला। शाह बोला, बरा है। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है, ये मेरी बरा गुम हो गई थी। इधर क्या कर रही है? वो चीख कर बोली। जाने शाह, रिलैक्स, इधर बैठो। मैं नहीं बैठ रही, पहले बताओ। शाह ने बताया सब। यार इस वक्त कैसे देता मैं। ही रोने लगी और बाथरूम में जाकर कपड़े पहने। जाने शाह, प्लीज़, आई एम सॉरी बेबी। डोर तो खोलो। हटो मेरे सामने से, सोने दो मुझे। ही जाके बेड पर बैठी और कंबल ऊपर लिया, लेट की, मुंह मोड़ के। हीर मेरी जान, बात सुनो। शाह ने पास लेटकर बाल पीछे किए और कान में किस की और बोला, सॉरी जान। हीर साकत लेटी रही। शाह ने मुंह अपनी तरफ करके होंठों से होंठ जोड़ लिए और दबा रहा था। हीर की आंखों से आंसू मोती बन के नरम गालों पर गिर रहे थे। शाह ने गालों पर अपने देखते होंठ बेबस किए कर दिए और किस की, सॉरी जान, प्लीज़ रो नहीं, मुझे मार लो बेशक। शाह ने गर्दन पर मुंह रखा और खुशबू सोने लगा। दोनों सो गए। सुबह हुई। हीर फ्रेश होकर बाहर आई और अपने बाल खुशक कर रही थी। शाह की नाक में हीर की खुशबू फैली और उठकर बैठा। शाह की चीखने पर हीर बेकरारी से मुड़ी। शाह बेध्यानी से उठा था तो हाथ के ऊपर तकिए का जोर पड़ा। हीर ने पास आके हाथ तकिए से हटाया। मैं बाल खुशक कर दूं तुम्हारे? शाह बोला। हीर ने जवाब नहीं दिया और पास आके शाह ने तौलिया लिया और मुंह के सामने खड़ा होकर बाल भी सूंघ रहा था और एक हाथ से बाल खुशक। हीर मुंह बना के खड़ी थी। शाह ने अपना मुंह हीर के बालों के पास किया और अपने गाल हीर के गालों से मसलने लगा और हीर के गले में हाथ फेरने लगा। दरवाज़ा बजा। हीर बेबी, खाना तैयार है, आ जाए।
हीर हाथ झटकती तेजी से बाहर आई और खाने की मेज पर बैठी। शोर की तरह तुम्हारा? आयात ने पूछा। आ रही हैं अम्मी। शाह आया और साथ बैठ गया। हम कल जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है। आप भी? शाह बोला। शाह ठीक है पापा, तुम दोनों ने क्या प्लान किया हनीमून का? पापा भी यूनिवर्सिटी शुरू है हमारी। ये तेजी से बोली। बेटा ये मैंने पेरिस की टिकट ली हैं तुम दोनों के लिए। मेरी बहू की मुंह दिखाई है ये। शाह ने टिकट ले आया। शाह और बाकी सब खाना खा रहे थे। आबिद फ़ोन सुनने गए और आयात किचन से कुछ लेने गई और फ़ोन पर बात सुनकर टेंशन वाला मुंह बना के आई। शाहिद और आयात रात को कमरे में लेटे हुए थे। आयात बोली। शाहिद एक बात बताओ। जी बोलो। आबिद को मैंने फ़ोन पर इस कोठे के बारे में जिक्र करते हुए सुना है। कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। ठीक है शाहिद। और वो सो गई। हीर जान कब तक नाराज़ रहना है मुझे नहीं पता। हीर के कंधे पर मुंह रखकर गर्दन पर बाइट किया और पीछे होके हंसा। हीर क्या है शाह? और आगे होके मुक्का मारा। ए हीर। शाह ने हीर को खींचा और बेड पर फेंका और ऊपर आके हीर के बाल ठीक करने लगा और माथे पर बोसा दिया। परसों की फ्लाइट है शाह हमारी, और मेरे पास तो मॉडर्न कपड़े भी नहीं हैं। हाँ हाँ। शाह हंसा। तो क्या हुआ? हम जब मम्मा पापा को एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे तब शॉपिंग पर जाएंगे, जो लेना है ले लेना। और अब तो मेरी बाजू भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। हाँ ठीक है, कल ले लेंगे। हटो मुझे सोना है। ऐसे ही सो जाओ। हीर चिट पीछे हटी और उठ के बैठी और शाह साइड पर हुआ। रात सो गए दोनों। हीर और शाह तैयार होकर बाहर आए और एयरपोर्ट के लिए निकले। बाबा आप वहां पहुंच के कॉल कर देना, ऐसे मुझे और आपकी बहू को टेंशन होगी। बोलते हुए हीर की तरफ देखकर मुस्कुराया। एयरपोर्ट पहुंचे और सब खुशी से मिले। शाह जैन के वाले चले गए और शाह हीर और इसके वालिदैन बाहर निकले तो शाह बोला। हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है, आप घर चले जाएं। आयत बोली। ठीक है बेटा। और वो दोनों चले गए। शाह और हीर ने मॉल में शॉपिंग की और शॉप के शाह की दोस्त मिली। शाह हंस कर बातें करने लगा। हीर ड्रेस पसंद कर रही थी। बाहर आई। शाह ने तारुफ करवाया। हीर मेरी दोस्त है। और हीर मिली। शाह घर चले। दोनों गाड़ी में बैठे। हीर तुमको ज़्यादा नहीं चिपक रहे थे? हाँ हाँ। शाह हंसा। जलन हो रही है, खुद तो पास आने नहीं देती। मैंने सोचा कोई और ही ढूंढ लूँ। मैंने कब कहा पास नहीं आओ। अच्छा। शाह ने ज़ोर से बोला और ब्रेक लगा दी और हीर पर झुका। हटो। ही सांस बहाल करने लगी। शाह ने गाड़ी चलाई। दोनों घर पहुंचे। हीर ये लो रात के लिए। हीर को बैग पकड़ाया और हीर ने देख कर रख दिया और बोली। शाह अभी कर लूँ क्या पैकिंग? और जल्दी से मेरे अभी कर लो क्या पैकिंग है? कर लो और जल्दी से मेरी बाहों में आओ। हीर हंसी और पैकिंग करने लगी और शाह ने टीवी ऑन किया और देखने लगा। रात गहरी हो रही थी। हमारी हीर खुश है ना? आयात ने कहा। बहुत खुश है हीर। हीर काम खत्म करके शाह के साथ आके बैठी और अपना सर शाह की गोद में रखा। शाह बालों में हाथ फेरने लगा। जाने शाह, थक गई हो, दबा दूं? नहीं नहीं मैं नहीं थकी। शाह चेहरे पर हाथ फेर रहा था, प्यार कर रहा था। हीर ने शाह की गोद में आंखें मूंद ली थी। शाह ने आवाज़ दी। उठाया। जाने शाह। जी बोलो। रेडी होके आओ ना। अच्छा। हीर तैयार होने चली गई। शाह रूम की सेटिंग की और मेज़ पर फूलों के गजरे रखे और बेड पर फूल बखेरे। लाइट मध्यम की। हीर बाहर आई। गुलाबी कलर की नाइटी पहनने जालीदार थी। हीर का हाथ पकड़कर शाह ने एक हाथ में गजरा पहनाया और फिर दूसरे में, और हीर को बेड पर लेट के खुद ऊपर झुका और झुकता चला गया। हीर बेहाल हो रही थी। शाह ऊपर हुआ। हीर की जान में जान आई और सांस बहाल हुई। शाह ने बोला। अगर तुम्हारे जिस्म का अहाता करने बैठा तो सर्दियों की 4 तवील रातें फ़कत तुम्हारे याकूती होंठों पे में गुजरें, दश्त छीनने में लग जाएं। शाह बोलकर फिर से झुका और अपनी शिद्दतें पूरी रात लुटाता रहा और ऐसा करते सुबह के 4 बज गए थे। हीर बेसुध बेड पर पड़ी थी। शाह ने कमर उठा के डाला और सारे बदन को छुपा दिया और खुद फ्रेश होकर आया और अपने जिस्म में हीर की सनसनाहट महसूस करते सो गया। सुबह हुई। हीर ने अपने बिस्तर पर आंख खोली और सा लेटा। शाह नींद में था। हीर ने करवट ली और शाह के ऊपर लेट के आंखें मूंद ली। दरवाज़ा बजा। हीर उठी और जल्दी से बाल पीछे की तरफ बांधे और ड्रेसिंग टेबल से कैचर उठाकर लगाया और दरवाज़ा खोला। आयत बीबी बुला रही हैं। अच्छा आती हूँ। हीर अंदर आई और शाह के पास बैठी और गाल को चूमा। गुड मॉर्निंग। वो अपने गाल को शाह के गाल से रगड़ने लगी। शाह नींद से उठा और करवट ली। हीर कान के करीब आकर बोली। हनीमून पे नहीं जाना क्या? शाह ने हाथ कमर में देकर हीर को ऊपर गिराया। जाना तो है लेकिन हाथ में दर्द हो रहा है। जाने शाह। उठो ना। हीर ने शाह के मुंह पर अपने बाल हिलाते हुए बोली और बाल कान के पीछे किए। उठ रहा हूँ। हीर पीछे हुई। शाह जैन उठकर बैठा। हीर खड़ी होकर शाह के सर में हाथ फेरने लगी और बाल माथे से हटाए।
शाह उठा और फ्रेश होके बोला, चलो। शाह ने हीर का हाथ पकड़ा और दोनों खाने की मेज़ पर आए और सलाम करके बैठे। शाहिद शाह, अब बाजू में दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक हो? आज चेक करवा लेते। नहीं, ठीक हूँ। ही रूम में तो बोल रहे थे दर्द है। शाह मुस्कुराया। हाँ, थोड़ा थोड़ा दर्द है बस। आए तो आज चेक करवा लो। जी आंटी, करवा लूँगा। हीर कॉफ़ी लेकर रूम की बालकोनी में खड़ी पी रही थी, हाथ बालकोनी पर टेक लगा के खड़ी। शाह पीछे से आया और कंधे पर मुंह रखकर बाल पीछे की और हाथ हीर के पेट पर बांध लिए। क्या हो रहा है जाने शाह? कुछ नहीं। हीर ने मासूमियत से शाह की तरफ देखा। कुछ नहीं, बस बच्चे खेल रहे हैं, वो देख रही हूँ। ओह, तुम्हें भी चाहिए? छुड़ाने के अंदाज में वह बोल के हंसा। हटो हीर, थोड़ा मुस्कुराई और शाह से पीछे होकर रूम में गई। शाह पीछे भागा और हीर को हाथ पकड़ के खींच के अपने सीने से लगाया। क्या हूँ, शर्म आ रही है? हीर के शर्म से गाल गुलाबी हो रहे थे। शाह, छोड़ने के लिए तो पकड़ा है मैं, छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा मैंने। शाह, ही ने आंखें दिखाई और शाह ने हंसकर इसे छोड़ दिया। ही ने पैकिंग करने लगी और शाह सामने बैठा काम कर रहा था। जाने शाह, जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हो जाएगा। बस कर रही हूँ। घर से रवाना हुए शाहिद और आयात दोनों के साथ एयरपोर्ट आए और जहाज आसमान के परिंदे को छूता नजरों से गायब होता चला गया। हीर और शाह पेरिस के होटल के रूम में पहुंचे। हीर ने खड़ी खिड़की से पर्दों को हटा के नीचे देखने लगी। शाह नहा के गले में तौलिया डाले पीछे से हीर की कमर को अपनी पुश्त के साथ लगाता गर्दन में अपने लब और गीले बालों से हीर की गर्दन और कंधे को गीला कर दिया। कान की लोग को मुंह में लिए वो बोला, जाने शाह, कैसा लगा होटल? हीर मुड़कर शाह की आंखों में देखते हुए बोली, बहुत हसीन। हल्का सा लबों से लब टकराता बोला, कौन, मैं? ही ने आंखें बंद की, शाह के गले लगकर जोर से साथ चिपक गई और बोला, कुछ नहीं। शाह के जिस्म से निकलने वाली हल्की हल्की ठंड हीर को सराप कर रही थी। शाह ने हीर की कमर पर अपनी उंगलियां घुमाई और मसलने लगा। हीर पीछे हुई। शाह के जिस्म पर लगे पानी ने हीर के कपड़े भिगो दिए थे। हीर का आगे बदन बहुत नुमाया हो रहा था, जिसे देखे शाह बेकाबू हो गया और हीर को करीब करके कमीज के ऊपर से ही छूने लगा और शिद्दतें लुटाने लगा। हीर की सांसें बहाल हो गई थी और रूम सर्विस आवाज़ आई और डोरबेल हुई। शाह को बहुत गुस्सा आया। जी बोले, सर, आपने रात के डिनर के लिए जो अरेंजमेंट करवाई थी हो गई है। अच्छा, ठीक है। और डोर पर लगा कार्ड सीधा किया। डोंट डिस्टर्ब लिखा हुआ था। अंदर आके शाह ने कहा, जाने शाह, तैयार हो जा डिनर के लिए, और बैग से ड्रेस निकाल के दिया। बेबी पिंक कलर की फ्रॉक और हल्का काम हुआ था। ही तैयार होकर नीचे आई ही तैयार होकर आई चलें? शाह ने तारीफ की और दोनों मुस्कुराए। शाह ने ग्रे पैंट और बेबी पिंक शर्ट और बास्केट पहनी हुई थी। हीर और शाह समुंदर के किनारे पहुंचे, जहाँ एक खूबसूरत लाल कलर के पर्दे लगे थे। दरमियान में मेज और कैंडल जल रही थी, साथ ही एक झोंपड़ी बनी हुई थी। शाह ने कुर्सी पीछे की। जाने शाह, बैठो। हीर मुस्कुराकर बैठी और शाह सामने बैठा। ठंडी हवा चल रही थी और हीर के बाल लहरा रहे थे। शुरू करो। दोनों ने खाना शुरू किया। शाह हाथ पकड़कर समुंदर के पास किया और चांद की रोशनी में रेत पर चल रहे थे। रात तारीख हो रही थी। शाह पानी में जाने लगा। चलो जाने शाह, मुझे डर लगता है। शाह, आ जाओ। शाह ने हाथ पकड़ा और पानी में ले गया। शाह के सीने तक पानी था और हीर के कंधों तक। शाह ने हीर के लबों को कैद किया और हीर की कमर पर हाथ लिए जाते जिप खोली और हीर की फ्राक उतार कर पानी में गुम कर दी। हीर आंखें बंद किए सब महसूस कर रही थी। हीर पानी में बिल्कुल ओपन थी। हीर की माँ हीर की माँ ने शाहिद से बोला कि हीर का फ़ोन नहीं आया, खैरियत से पहुंच गए हैं? फ़ोन करके आप पूछ लें, मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा, करता हूँ, शाहिद ने कहा। शाहिद ने कॉल की। हीर का फ़ोन खाने की मेज़ पर पड़ा बज रहा था। शाहिद बार बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो दोनों पानी में थे। आया, टेंशन ना लो, कोई काम कर रही होगी। आप शाह को करके देखे। शाह को कॉल नहीं लग रही। हीर बहुत लापरवाह है। शाहिद, बताना तो चाहिए था ना। हीर शाह के गले लगी हुई खड़ी। रात की तारीकी में इजाफा हो रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रात की तारीकी में समंदर का पानी हीर के जिस्म का लम्स महसूस करता इसकी अंग अंग से लग रहा था और शाह अपनी शिद्दतें लुटाने में मसरूफ। हीर की सांसें बहाल सी हो रही थी। शाह, प्लीज़, कहते वो पीछे हुई। शाह होटल में आने लगा था कि हीर को चांद की लाइट में देखकर बेताब हो गया और शाह ने हीर को करीब किया। जाने शाह, बाहर चलें। कान में सरगोशी की और हीर को अपनी बाहों में भर लिया और हीर अपना जिस्म ढांपने की कोशिश में लगी थी। शाह पानी से निकलकर खुश्की पर आया। हीर ने दोनों हाथ ऊपरी हिस्से पर रखे थे, जो आधे ढके और आधे खुले थे। शाह ने हीर को
होटल में ले गया और बेड पर बैठा दिया और खुद तौलिया ला के हीर के बदन को ढाका और एक तौलिए से सर के बालों को साफ करने लगा। शाह, मेरा फ़ोन बज रहा है। अच्छा, मैं उठा के देता हूँ। शाह ने उठा के दिया। शाह, पापा की कॉल है। अच्छा तो करो बात। हीर ने कॉल की और शाह के कमर के पास बैठकर सर कंधे पर रखकर खुशबू महसूस कर रहा था। जी अम्मी पहुँच गए थे, मेरे जहन से निकल गया था कॉल करना। हाँ, मेरे साथ ही हैं। शाह भी ठीक है। ठीक है अम्मी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, आयात ने कहा कहकर फ़ोन बंद किया। शाह उठा और इसकी मैक्सी उठा के लाए। हीर, ये पहन के दिखाओ ना। हीर उठी और पहन के दिखाई। ब्लैक मैक्सी में गोरा चमकता जिस्म मैक्सी में नुमायां हो रहा था और शाह देखे जा रहा था। उठ के खड़ा हुआ और करीब जाकर कंधे से सरका के अपने होंठ ऊपर रखे और हीर को बेड पर लटा के शिद्दतें लुटाई। जाने शाह, इतने दिन हो गए हमें पेरिस आए हुए, घर की याद तो नहीं आ रही? चेहरे से बाल हटा के बोला, नहीं आ रही, तुम जो साथ हो। चलो आज हम पेरिस के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल चलेंगे। शाह और हीर मॉल पहुंचे। शाह, हीर ने शाह के कान में बोला, शाह इस लड़की के कपड़े देखो। हाय शाह, सो हॉट यार। हीर ने शाह की आंखों पर हाथ रखा। नहीं देखो, देखने दो मुझे, पहले तो बोल रही थी देखो, अब देख रहा हूँ तो देखने ही नहीं दे रही। शाह हंसा। चलो आगे। हीर ने हाथ खींचा। शाह, मुझे परफ्यूम लेना है, आ जाओ। तुम जानती हो मैं कौन से ब्रांड का परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ। तुम हो? शाह ने हीर के बालों को होंठ से टच करते बोला। हीर परफ्यूम पसंद करने लगी। शाह देखो। शाह ने बाल सूंघे। ठीक है ले लो। हीर ने गुस्से से, तुम पीछे हटो। और शाह हंसने लगा। जाने शाह, ये पाकिस्तान नहीं है जो अपना काम काज छोड़ के दूसरों पर ध्यान रखे। भी कर लो अगर तुम्हें किस भी कर लूँगा तो भी कोई नहीं पूछेगा बीवी है या नहीं। हाँ हाँ, बस तुम करने ना लग जाना, मुझे पता लग गया है। हंसते हुए वो पीछे हुई। नहीं, अगर बोलो तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं, हीर बोली। शाह, मुझे वो जूस पीना है। वो मुझे भी। शाह ने आंखें मारते बोला और लिप्स को छूने लगा। नहीं करो शाह। अच्छा बैठो। दोनों बैठे और वेटर एक गिलास में दोनों बैठे और वेटर गिलास में 2 स्टार लगाए हुए थे। शाह, ये क्या, तुमने 2 गिलास नहीं बोले थे मेरी जान? जाने शाह, यहाँ लोग ऐसे पीते हैं, पाकिस्तान में तो रोमांस की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मुझे नहीं पीना, मुझे शर्म आती है। क्यों क्यों? वो देखो लोग भी तो पी रहे हैं। हाँ पी रहे हैं, लेकिन इनके साथ तुम्हारे जैसा कोई नहीं बैठा हुआ। हाँ हाँ, उफ, मेरी बेइज्जती नहीं खाता। तुम्हें पी लो जूस। पक्का ना किस नहीं करोगे? शाह हंसा। नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान होता तो फिर बात और थी। हीर चिड़ी। पाकिस्तान होता तो फिर बात और थी। और वो बोली, मुसलमान तो है ना आप? जी जी, मुस्लिम तो हूँ, लेकिन शोहर भी हूँ मैं तुम्हारा। हीर और शाह पीने लगे जूस। शाह ने जूस का गिलास छोड़कर हीर के होंठों को छूने लगा। हीर पीछे होकर बैठी। शाह, चलें बस? अच्छा चलते हैं। शाह ने हाथ पकड़ा। चलो। हाउ सो नाइस कपल। शाह ने मुड़कर लेडी को देखा और हंसा। शाह और हीरे एक पार्क में गए। शाह, देखो अब तो लोग भी बोल रहे हैं अच्छी जोड़ी है। हाँ तो बोलने दे। चलो बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? नहीं बता रही। बताओ ना यार, तुम्हें झूला लेना है? नहीं लेना मुझे, आओ ना। ज़बरदस्ती शाह झूले पर ले गया। चलो, और झूला हवा में रोक दिया। चलो अब बोलो, कितना प्यार करती हो? हाँ हाँ। शाह, क्या है, मैं नहीं बोल रही। ठीक है बैठी रहो, नो इशू। शाह, आप सबसे बुरे शोहर हैं। थैंक यू माई लवली वाइफ, ही ने चिढ़कर बोला। शाह, बोलो, ही चीख कर बोली और हवा में हाथ खोले हुए आई लव यू बोल के शाह के गले लग गई। शाह ने सर पर हाथ रखा और प्यार करने लगा। आयत ने कॉल की। हेलो बेटा। हीर, कैसी हो? अम्मी, मैं ठीक हूँ। बाथरूम से बाहर सर पर तौलिया लपेटे खड़ी बात कर रही थी। अम्मी, शायद आज हम आ जाएं। अम्मी, शाह बाहर गए हैं। ठीक है अम्मी, फिर बात करूंगी। शाह अंदर आया और तौलिया बालों से खींचकर बालों में मुंह दिया और हीर को अपने साथ चिपका लिया और पागलों की तरह चूमने लगा। और ऐसा करते बेड पर गिरे और शाह ने हाथों में हाथ दबोच के हीर की थोड़ी पर बाइट करने लगा। शाह, हीर ने हटाया और बैठी। शाह, बाल तो सूखने दो, मैं सुखा देता हूँ, इधर करो ज़रा। नहीं कर लूँगी मैं कर देता हूँ रूम सर्विस। शाह उठ के गया और बाहर एक होटल का बंदा फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। सर, आपके लिए हैं बुके। शाह ने खा शाह ने खत निकाला, रूम में लाया। वाह, मेरे लिए हैं। ही ने पकड़े और सोने लगी। शाह हैरत से खत पढ़ने लगा जिसमें लिखा था, कलियों जैसे जिस्म के लिए कलियों के फूल पेशे खिदमत है।
शाह को गुस्सा भी आया, हैरान भी हुआ। शाह बहुत अच्छे हैं। फूल और शाह के सीने के साथ लग के बैठी। शाह तो जैसे सकते में आ गया और हीर के सर पर हाथ रखा। शाह भूख लगी है, चले ना डिनर के लिए। शाह को फिर से हिलाया। उठो। हाँ ठीक है। सोच की दुनिया से निकल कर शाह ने कहा, चलो रेडी हो जाओ। डिनर के बाद दोनों सो गए। चलो हीर, रात के 3 बजे की फ़्लाइट थी। चलो हीर और शाह पाकिस्तान के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाह, कितना रश है, हाथ नहीं छोड़ना। जाने शाह, मैं टिकट दे दूं, सामान ले लूं। शाह, हीर का हाथ छूट गया और रश में पीछे हो गई। हीर हीर, जाने शाह, हीर। शाह ने सामान छोड़कर भीड़ में भागकर हीर को ढूंढने लगा और हीर ने यकदम आगे हाथ पकड़ा। शाह जैन मुड़ा और हीर को देखा और जान में जान आई। अब मैं कभी तुमसे अलग नहीं रहना चाहता मेरी जान। जाने शाह दोनों बाहर निकले एयरपोर्ट से और गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे। मेरी बेटी हीर आयत ने हीर को गले लगाया और शाहिद से मिली। दोनों माँ बाप से मिली और इनके कमरे में बैठी बातें करने लगी। शाह, मैं तो जा रहा हूँ रूम में, आंटी बहुत थक सा गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। और हीर को आंख मार के चलने का इशारा किया, लेकिन हीर ने नाम में सर हिलाकर बैठ गई। शाह रूम में आई और बैग रखे और बेड पर फूलों का गुलदस्ता था, इसमें खत था। शाह हैरान हुआ और खत निकाल के पढ़ने लगा। तुम्हारा जिस्म जैसे जास्मीन की आधी खुली कली, नाजुक कली, या फिर दिए की लो, किसी को तुम जो छू लो तो महक जाए, कोई तुमको अगर छू ले तो जल जाए। वेलकम पाकिस्तान। हीर एकदम से पीछे से आके शाह को गले लगी और शाह के सीने पर हाथ रखे शाह ने खत जेब में डाल लिया। जल्दी से बोला, वाह, मेरे लिए हैं, थैंक यू। तेजी से बोल के फूलों को उठा लिया। शाह, मुझसे तुम्हें फूलों की महक आती है, इसलिए फूल देते हो ना? हाँ हाँ मेरी जान। शाह की टेंशन बढ़ने लगी। आखिर ये सब कौन कर रहा है? क्या हुआ है? बोल क्यों नहीं रहे? जब मैंने बुलाया तब तो आई नहीं। मुझे नहीं बोलना। हीर, अच्छा जी। हीर अपनी गर्दन से बाल को हटाते इसे अया करते आगे हुई। शाह हीर के बालों की खुशबू सूंघने अपने काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन मुंह बना के खड़ा रहा। हीर ऐसे देख के खुद किस कर दी। शाह हैरान हुआ और पीछे हुआ। हीर ने इसके बोलने से पहले बेड पर दिक्का देकर ऊपर आ गया, चेहरे पर झुकती गालों को चूमने लगी। शाह यकदम बेकाबू हुआ और हीर के ऊपर आ गया और नरमी से हीर के लबों को कैद किया। सांसों का तबादला करने लगा। हीर भी शाह के बालों में हाथ डाल के शाह का साथ देने लगी। कुछ देर बाद हीर के लबों को आज़ाद करने के बाद कभी गर्दन कभी होंठों पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। इसके वजूद पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। हीर शाह के बालों में हाथ डालने तस्कीन ले रही थी और अपनी तरफ खींच रही थी और कंधों से पकड़े शाह का साथ देते सुकून हासिल कर रही थी। शाह के कंधों पर हीर के नाखून के निशान पड़ गए थे, लेकिन जोश में दोनों को होश कहाँ थी। आज दोनों की मोहब्बत की इंतहा थी। कुछ देर बाद हीर की तेज सांसें मध्यम पड़ी और वो बेड पर लेट गई। आखिर ये कौन है और क्या चाहता है मेरी जाने शाह से? शाह फूल के गुलदस्ते के बारे में सोचता सो गया। साथ ही ने अपना हाथ शाह के सीने पर रखा हुआ था। जाने शाह, तुम्हें तुम्हें कौन ले जा रहा है? कौन है ये लोग? छोड़ो मेरी बीवी को, मैं डूब रहा हूँ। शाह, उठो। शाह शाहजैन एकदम चीख मार के उठा। क्या हुआ? शाह रिलैक्स अंदाज में बोला, मेरी जान। शाह ने गले लगा लिया। मुझे ख्वाब में ऐसा लग रहा है जैसे डूब रहा हूँ और कोई तुम्हें ले जा रहा है। शाह, मैं नहाकर आई थी, वही पानी यहाँ पर गिरा था, मैं बहुत डर गया था। आयत आंटी और शाहिद अंकल जा गए। पता नहीं, मैं तो यही हूँ। अच्छा। शाह उठा और ऐसे ही उठ के रूम का दरवाज़ा बजाया और वो लोग हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ बेटा? शाह अंदर गया और गुलदस्ते के बारे में और ख़त की तहरीर के बारे में बताया। तुम परेशान हो? मैं ऐसा करता हूँ, हम पुलिस से रब्ता करते हैं। जी अंकल ठीक बोल रहे हैं। असल में हीर को मैंने कुछ बताया नहीं, आप भी नहीं बताइएगा। शाह हीर आवाज़ देती है, यहाँ हैं आप? हिना ने नाश्ता कर लिया? यहाँ हैं आप? हिना ने कहा कि नाश्ता कर लिया है तो जल्दी उठ जाएं। हाँ ठीक है अंकल आंटी, मैं आता हूँ। शाह बाथरूम में नहाने चला गया और हीर रूम में आई। शाह ने थोड़ा सा डोर खोला। जाने शाह, नहा रहा हूँ। हीर ने तौलिया दे दिया। शाह, ख़त्म हो गया है। शाह ने डोर से मुंह निकाल कर कहा, क्या ख़त्म हो गया है? तौलिया। हीर बाहर चली गई। किचन में शाह के लिए खाना बनाने में मसरूफ़ थी। पीछे से आके किसी ने मोहब्बत से बाहों में भर लिया। शाह, आप? हाँ मैं। हटो ना, हिना आ जाएगी। क्यों? इसे नहीं पता हम मियाँ बीवी हैं। शाह, पता है, बोल के शाह का अपने पेट से हाथ हटाया। शाह ने अपना मुंह हीर की गर्दन में दिया हुआ था, छोटे छोटे बाइट कर रहा था। हाथ से
कंधे की जगह से कमीज खींची और मुंह रखकर मसलने लगा। हीर की सांसें ऊपर नीचे हुई और बेकाबू हो रही थी। हीर के हाथ से हड़बड़ाकर गिलास गिरा तो शाह पीछे हुआ। शाह रूम में गया। वहां पर परफ्यूम की बोतल पड़ी थी। साथ खत में लिखा था कि कलोन जैसे बदन के लिए। शाह ने खत उठाया और नीचे शाहिद के पास आया, दिखाने लगा, शाह मेरे लिए परफ्यूम लाए हैं। हीर ने बोतल उठाई, सूंघने लगी, वाह, और अपने ऊपर लगाने लगी और लगाते ही बेहोश हो गई। हीर, जाने शाह, हीर बेटा, हीर कहीं भी नहीं है। जाने शाह, हीर कहीं भी नहीं मिल रही। शाह चीखा। एक कमरे में हीर को होश आई। उठ के देखने लगी और चारपाई से उठी, सर चकरा रहा था। 5-6 लोग खड़े हुए बातें कर रहे थे। हीर ने देखा और भागने की कोशिश की। अचानक किसी भारी कदामत के इंसान ने हाथ खींचा और पीछे से हाथ आगे लाकर जबड़ों को दबाया। छोड़ो छोड़े मुझे, कच्ची गली। हाँ, इस आदमी ने बोलते आगे की तरफ धिक्का दिया और हीर दूसरे आदमी की गोद में गिर के बेहोश हो गई। शाह ने इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल की। यार, वजदान मसला हो गया, सब तफसील बताई। वजदान ने वो खत लिया और तलाशी की कि कौन सी दुकान से कौन ले गया है, क्यों, किसने ऑर्डर किया और सप्लाई किया। वो सभी चीज़ों में मसरूफ़ हो गए। शाह, तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। हाँ, बस ही ठीक हो। शाह ने आह भरी। जाने शाह, किधर चली गई हो? वजदान, और कोई चीज़? हाँ, एक परफ्यूम था, मैं लाता हूँ। ला के दिया। कच्ची कली। हीर के मुंह पर औरत ने पानी का गिलास फेंका। होश में आई तो धुंधला सा नजर आया है, बहुत मासूम, बिल्कुल कली जैसी। मैं कहाँ हूँ? दूर हटो। हीर खड़ी हुई। हीर को बाहर मर्दों की भीड़ नजर आई। खड़ी हो, इसे बंद। हीर को बाहर मर्दों की भीड़ नजर आई। खिड़की से हवा बंद और खुल रही थी। शाह, शाह, मुझे ले जाओ यहाँ से। हीर चीखने लगी और लड़कियों ने हीर को कस के जकड़ा। शाह, ये बंदा मिल गया है। शाह के कदमों में कलर से पकड़कर फेंका। शाह के कदमों में कॉलर से पकड़कर फेंका। वजदान ने, यार ये बता नहीं रहा, अभी जेल की हवा देता हूँ, सब बोल पड़ेगा। शाह टेंशन में खड़ा था। साले, बता क्यों नहीं देता? तेरा क्या बिगाड़ा था उसने? वजदान दुर्गत बना रहा था और उसकी। शाह चीख कर बोल रहा था, बता बता। शाह नीचे घुटनों के बल बैठा। मुझे शाह साहब ने बोला था। कौन शाह साहब? जल्दी बता, इस लड़की को हम सतारा कोठे पर छोड़ आए हैं। शाहिद सुनते यकदम दीवार के साथ लगा। शाहजैन, मेरी बेटी। वजदान सब को कोठे पर ले गया। इस औरत को आदमी ने आके बोला, अम्मा है ना, पुराना माल, कच्ची कली। शाह साहब, आपकी हम पर मेहरबानी रही है हमेशा। हीर ने मुड़कर देखा। बाबा। आबिद शाह उठ के हीर के पास आया और मुंह को पकड़कर दबाया। तू क्या समझती थी रंडी तवाइफ, मेरे बेटे के दिल की मलका बने? कि तेरी माँ को ना कोठे पर देखा होता तो मैं पहचान ना सकता तुम लोगों के शरीफ बनने की चाल। आबिद शाह के घर की बहू बनने की तेरी जैसी के की औकात नहीं है। बोल के धिक्का दिया। शाह चीखा, बाबा बस। और हीर को नीचे से उठाया। शाह ने सब सुन लिया था। इतने घटिया होंगे आप मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वो निकाह में है मेरे। शाह चीखा। वजदान, नहीं नहीं, ले जाओ इन्हें, शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं इनकी 1 साल बाद। शाह हीर के हाथों में गजरे पहना के हाथों में हाल लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और हाथों को अपने होंठों पर लगाए खड़ा था। जाने शाह, बहुत मोहब्बत की है तुमसे मैंने। शाह, मैं भी पहले दिन से ही करती हूँ, जब से देखा था। बोल के गले लग गई। शाह हीर के बालों को सूंघने लगा। अब तो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई, अब तो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं ना? हीर ने सर हिलाया। अच्छा, मैं परफ्यूम लगा लूँ, फिर चलते हैं। जानती हो ना, मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। जाने शाह, और गहरे गले में मुंह छुपा दिया। शाह, वो पीछे हो जाए। वो पीछे हुई। मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल के करार। जाने शाह, करारे मन। तो यूं ये नावल ख़त्म हुआ। अजीब सा नावल था, थोड़ा सा बोल्ड नावल था। इसकी तारीफ़ काफ़ी सुनी थी, सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन थोड़ा सा अजीब था, अजीब सा लिखा हुआ था और लिखने का स्टाइल भी बहुत अजीब था। आप बता दीजिएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।